विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और समाजवादी पार्टी के विधायक ने परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग उठाई और खुद हमारे साथ कमाल अख्तर जी मौजूद हैं। आपने एक मांग उठाई है, हालांकि कुछ लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए के साथ साथ अब ब्राह्मणों को किस तरीके से लुभाया जाए, ऐसा आप लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद वाला मामला हो या फिर तमाम अन्य हो। तो क्यों एकाएक आपने इसकी मांग करी है? नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोग जब समाज में रहते हैं और सामाजिक क्षेत्र के अंदर हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारे संगठन आते हैं, बहुत सारे धर्म जात के लोग आते हैं। तो इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। तो उस सरकार के अंदर भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी होती थी। तो उन लोगों का ये कहना था कि जब इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब लोग रहते हैं और सब लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के हिसाब से अपने जो उनके मतलब देवता हैं या लोग हैं उनके अंदर आस्था रखते हैं और उनकी समय समय पे जो त्यौहार आते हैं, पूजा होती है तो उसमें छुट्टियां होती हैं। जैसे जैन महावीर जयंती की छुट्टी है क्योंकि जैन धर्म का से संबंधित मामला है। क्रिसमस डे की छुट्टी होती है, ईसाई धर्म से बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी होती है क्योंकि बौद्ध धर्म से है। इसी तरह से हमारे मतलब कई भगवान हैं, ऐसे हैं, कई हिंदू धर्म के अंदर ऐसे हैं। जैसे आपके जन्माष्टमी की छुट्टी होती है, महाशिवरात्रि की छुट्टी होती है, रामनवमी की छुट्टी होती है। तो इसी तरह से लोगों ने मांग की कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर इस पे छुट्टी होती थी तो इस सरकार ने इस छुट्टी को क्यों ख़त्म किया। और वही मुद्दा हम लोगों ने उठाया कि सरकार को चाहिए कि जो उनके अंदर आस्था रखने वाले लोग हैं, जो उनकी पूजा करने वाले लोग हैं, वो छुट्टी लेके अपने प्रतिष्ठान बंद करके और वो उनको उसे करने के लिए जिस पर्पज़ से जो आस्था के हिसाब से वो छुट्टियां रखी जाती हैं, बहुत सारे दिनों की उत्तर प्रदेश का आप कैलेंडर देखेंगे उसके अंदर भी छुट्टियां मिल जाएगी। तो सरकार को इसको ध्यान में लेना चाहिए और छुट्टी करनी चाहिए। आप नहीं चाहते आपके किसी धर्म के मौके पर जो है ऐसी छुट्टी होनी चाहिए? परशुराम का ही मुद्दा आपने मतलब क्यों उठाया है? ब्राह्मणों की सिंपैथी हासिल करने के लिए अगर वो नहीं करते हैं तो भी उनकी जो है वो। मेरी बात सुनिए ना। हमारे ईद पे त्यौहार की छुट्टी होती है, मुहर्रम पे छुट्टी होती है, अली डे पे छुट्टी होती है। बहुत, मैंने कहा सब धर्मों में होती है, मैंने कोई ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम धर्म के अंदर नहीं होती है, हमारे यहाँ पे भी होती है। तो अगर एक कम्युनिटी की मान्यता है, अब देखिए जैसे बहुत सारे हमारे दलित भाई हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके आदर्श हैं, पूरे देश में संविधान निर्माता है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, या मतलब हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो ये किस लिए छुट्टी होती है? इसलिए होती है कि पूरे पूरे देश के लोग जो है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। घोषित कर दी गई तो सपा का तो इसमें मतलब बेनिफिट हो जाएगा। ब्राह्मण कहेगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने छुट्टी कर अगर समाजवादी पार्टी का बेनिफिट होना या ना होना होता तो ये इतनी सारी छुट्टियां जो हैं समय समय पर सरकारों ने की हैं। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले परशुराम जयंती पे छुट्टी डिक्लेयर की थी। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, जो सबसे बड़ी अपने को। ब्राह्मणों को लेकर अब बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है, चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद वाला मामला देखा आपने, बटकों के सम्मान वाला देखा, ओम प्रकाश राजभर भी एक ब्राह्मण सम्मेलन आप ही की तरफ से आ रहा है कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं। तो ब्राह्मणों का सम्मेलन कराने की ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई है? देखिए, ये तो ओम प्रकाश जी से पूछिए, ये तो ओम प्रकाश जी बता सकते हैं। लेकिन जहाँ धार्मिक मामले होते हैं तो धर्म के बारे में जो ज़्यादा जानकारी रखता है तो इस बारे में आप उनसे बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि समाज में हमारे से मिलते हैं बेरोज़गार लोग, वो कहते हैं बेरोज़गारी चल रही है तो हमारी बेरोज़गारों की बात उठाए। तो एक बड़ी कम्युनिटी है, अकेले ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। भगवान परशुराम को जो लोगों का कहना है, जो हमारे हिंदू समाज के साथी हैं, उनका सबका कहना है कि हर कम्युनिटी उनको मानती है। तो एक पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी मुक्तेश्वरानंद मामले के बाद में आपको लगता है विधायक जी कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा से नाराज हुआ? जैसे आपके सामने कोई छुट्टी की मांग लेकर आया, कुछ ब्राह्मण मित्र भी रहे होंगे आपके, कुछ है नाराजगी? नहीं, ये तो आप ब्राह्मण भाइयों से पूछो ना, ये तो ब्राह्मण भाइयों से पूछो, वो आपको बताएंगे। मेरा तो सवाल इतना है कि सरकार को आर्टिकल 25 के तहत इस देश में रहने वाले हर धर्म के, किसी भी धर्म का आदमी है, उसकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख के
चुनाव जो मतलब जो त्योहार होते हैं उन्हें शांतिपूर्ण अच्छी तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि ना दुर्गा बन ना काली दुर्गा बन काली बन कभी ना बुरके वाली बन। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? मैं कहता हूँ ना, देखिए ऐसा है, अब सोशल मीडिया वाली से क्या दिक्कत है इनको? सोशल मीडिया का ज़माना है। देखिए बुर्का कोई ऐसा वो नहीं है, पर्दा है। इन्हें क्यों दिक्कत? पर्दा नहीं, मैं आपको क्या बताता हूँ, पर्दा है। उन्हें ये पता नहीं कि हिंदू भाइयों के अंदर, सिख भाइयों के अंदर, इस हिंदुस्तान की संस्कृति के, पूरी संस्कृति में जितने भी धर्म लोग हैं, हमारा प्रवेश ऐसा है कि अपने बड़ों का सम्मान करता है। क्या कोई हमारी हिंदू बहन या हमारी सिख बहन जो उसके बड़े हैं, जो उसके ससुर आते हैं या और बड़े आते हैं, क्या उनसे पर्दा नहीं करती क्या? तो ये गलत फहमी है ऐसे लोगों की, वो बुर्के को कुछ अलग समझते हैं। बुर्का एक पर्दे का तरीका है और बहुत सारे लोग और तरीके से भी पर्दा करते हैं, दुपट्टा डाल के भी पर्दा करते हैं, चादर डाल के भी पर्दा करते हैं, दूसरी तरीके से भी करते हैं। लेकिन राजनीति करने के लिए उससे बुर्के को टारगेट किया हुआ लोगों ने, और उन्हें बुर्के का मतलब ही नहीं पता है। आप बुर्के का मतलब पूछ लेना, अगर वो बता दें बुर्के का मतलब क्या है, उसके बाद मेरे से सवाल कर लेना। अरबों डॉलर के निवेश करने की योजना में सीएम योगी सिंगापुर जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस दौरे को कैसे देखती है? निवेश लाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहली बार कोई भगवा वस्त्र धारण करके विदेश जा रहा है। नहीं, अब मुख्यमंत्री जी का दौरा है वहाँ, वो लौट के आएंगे तो इसके बारे में तो उसके बाद ही पता चल सकता है। लेकिन कोई जा रहा है तो उसको कोई मना नहीं। मैं इतना कह सकता हूँ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट मीट हुई है, आप बहुत बड़े, आपका चैनल है, आप जगह जगह जाते हैं, जाके आप पता करिए कि कितनी ज़मीन पे ग्राउंड पे आई हैं। लेकिन आदमी कहीं कोई जा रहा है तो जाने के आने के बाद ही कोई अपनी राय दे सकता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। पढ़ ली नमाज।